डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों और जो तीनों एंगल्स है, ये एंगल और ये तीनों भी इक्वल हों। इक्वल मतलब कितने डिग्री के? 60 डिग्री के हों। ये भी फिक्स्ड है, 60 ही होंगे। बाकी सब में फिक्स नहीं होता कितने होंगे, लेकिन इसमें फिक्स्ड है 60 ही होंगे। और ये तीनों साइड की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। और इसका एरिया निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। अब फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तुरंत एरिया आएगा, नहीं तो वही हेरोइन फार्मूला लगाएं। हेरोइन फार्मूला क्या था एरिया निकालने का? कि एरिया इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होगा। और इसको अप्लाई करेंगे तब जाकर आएगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो एस माइनस ए यही भी लिख सकते हैं तीनों में से। तो एस क्या था? सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, एस निकल के आता था। तो तीनों साइड यदि पता है तो तुरंत इसको अप्लाई करके ला सकते थे। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब दूसरा भी एक फार्मूला आ सकता है, और वो है एरिया इक्वल टू लगा सकते हैं। यदि सिर्फ साइड पता रहे कि साइड ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिर्फ एक साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड इक्वल हैं, तो एक को जो 6 हुआ बाकी सब अपने आप 6 हो गए, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुरंत आता है फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3 में गुणा कर दो साइड के स्क्वायर से और भाग दे दो 4 से। यही है इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला ये लगा सकते हैं तुरंत, यदि साइड कोई भी एक पता है तुरंत। तो साइड पता रहनी चाहिए, लंबाई जो भी दे दे लगा देंगे। जैसे इसका निकालना है तो कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए एरिया इक्वल टू आएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड की जगह क्या है? 6 का स्क्वायर, √3/4 गुणे 6 36, 4 एकम 4, 4 9 36, कट गया तिरछा, नीचे तिरछा कटता है ऊपर नीचे, तो इसका अपन 1 मान सकते हैं, कट गया। 9 एकम 9 √3 ऐसे लिखा जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा ये फार्मूला आया कैसे आया है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपके पास होना चाहिए पता कि कैसे हम लोग निकालते थे एरिया यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे रहता था। तो कैसे निकालते थे? इसको मानते थे बेस और इसको हाइट, और कहते थे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री है यहाँ पर, तो एक बेस हो गया एक हाइट हो गया। तो इसके लिए एरिया क्या होता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक चीज़ ये पता रहना चाहिए। दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था? इन सभी चीज़ों को हमने बता दिया कैसे ये सब आए हैं, फार्मूला प्रूफ भी बता दिए सब कुछ। तो इन सब का फार्मूला यदि प्रूफ देखना है आपको तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको जरूर जाने डिटेल में कि कैसे आता फार्मूला, क्योंकि इससे आप लोग सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और भी ज़्यादा, तो आप उसको और भी लॉजिक से समझ पाते हैं। डीपली क्वेश्चंस पूछे रहते हैं उसको लगा पाते हैं तुरंत। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसकी हेल्प से लगाएंगे इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि इसको मान लेते हैं ये P है, तो P का स्क्वायर बराबर होगा B का स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर, यानी बेस और हाइट जो है इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दें P के स्क्वायर के बराबर होगा इस ट्रायंगल के लिए। ठीक, तो ऐसे ही इसको अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे करेंगे? तो उसका प्रूफ लाते हैं इसे मिटा करके। अब यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ऐसे ले लेते हैं एक कोई ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, ए कोई साइड है, ये भी क्या हो गया? ए है। तो इसका साइड है और उसका ए मान लिया साइड की लंबाई। ठीक, ए सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, तो ए यूनिट है। अब इसका एरिया इक्वल टू लाना है हमको, क्या लाना है? √3/4, जोर जोर से बोलिए हमारे साथ, √3/4
ए स्क्वायर, यानी कि √3a² 4 ये कह सकते हैं। इस रूप में होगा, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा है, तो साइड का स्क्वायर करके √3/4 में गुणा कर देना है। अब इसको लगाएंगे, कैसे आया है, तो हमको पता है कि साइड क्या है, ए है, उसी के अनुसार लगाना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे खींचे, ठीक, ये 90 डिग्री खिंचाया, और जब 90 डिग्री खिंचाता तो ये क्या हो जाता है, हाइट, और इसको h नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, h। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री जब बनाता है तो ये जो ना साइड है, ये इसका नाम देते हैं ट्रायंगल का ABC, ठीक। ABC में ये जो यहाँ से खींचे इसको D नाम देते हैं। तो यदि ये पूरा A है लंबाई, ये छोटा वाला A सेंटीमीटर, A मीटर जो भी था, ये पूरा लंबाई है। अब ये जब खिंचाया है हाइट, तो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये कैसे प्रूव करते हैं, एस क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी वाला जब आप लोग पढ़ेंगे या कांग्रुएंसी पढ़ेंगे उससे प्रूफ कर लेंगे कि इधर वाला जो ट्रायंगल है वो इसका कांग्रुएंट है, तो ये साइड जो है यहाँ से DC जो बराबर है वो BD के बराबर है। तो ये दोनों छोटे छोटे आपस में बराबर रहते हैं। तो इसको कभी और प्रूफ करवा देंगे कैसे होता है, जब आप लोग क्लास 9th में या अन्य क्लास में पढ़ते होंगे कांग्रुएंसी, तो उसमें समझेंगे कैसे होता है। अब अभी के लिए मान लेते हैं कि ये है ऑलरेडी प्रूव्ड, ये 60 डिग्री है ही। तो यहाँ पर जब ये खिंचा गया 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर, तो ये 2 पार्ट में ट्रायंगल बट गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पूरा A था, इसको क्या कह सकते हैं, BD यहाँ से यहाँ तक को क्या कह सकते हैं, A/2, और ये भी क्या हो गया, A/2, DC भी क्या हो गया, A/2। क्यों, क्योंकि एकदम बीच में यदि डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उस साइड को, BC को, तो 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। पूरी लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर है तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तभी 3 3 6 होगा मिल करके। तो ये हो गया हमको पता कि यदि A है साइड तो यहाँ पर A/2 हो गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, किनारे लाते हैं इस ट्रायंगल को, ये है A/2, ये भी है A/2, ये A है, ये भी A है, और ये h हाइट है। यदि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है पूरे का, यही पूरा वाला है, तो ये इस रूप में आना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, यदि 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर हमको पता है, तो इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस पूरा क्या है, ये पूरा A है, इंटू हाइट, ये पूरा A है बेस, और इसी पर परपेंडिकुलर है तो A इंटू H हाइट होना चाहिए। लेकिन H को हमको A के रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि H ऐसे, H इक्वल टू कुछ ऐसे आए कि वह A के रूप में रहे, उसमें A रहे सिर्फ, यानी कि साइड रहे। तो कैसे लाएंगे, तो उसको लाते हैं। तो यहाँ पर H बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये इस ट्रायंगल में देखते हैं, इधर वाले में सिर्फ यह A/2 है यहाँ से यहाँ तक, और यह पूरा A है। यह क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। A का स्क्वायर बराबर होगा H का स्क्वायर, ये जो है H का स्क्वायर प्लस ये जो साइड है A/2 इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। यही होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों करके जोड़ दें तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, A स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह हो जाएगा। तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, H स्क्वायर प्लस यहाँ पर A/2 का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर होगा अपन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो A स्क्वायर अपन 4 हो गया। हमको H इक्वल टू करके चाहिए, इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू इधर रह गया, यह इधर आएगा, तो A स्क्वायर पहले से है, इसको पहले लिखेंगे, यह प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस A स्क्वायर अपन 4, इस तरह हो जाएगा। तो H स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 कम 4, यहाँ 1 छिपा है, 4 कम 4, 4 में से गया 3A स्क्वायर अपन 4, ठीक। तो यहाँ तक तो आ गया। H इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट, तो रूट में ले लेंगे दोनों ओर, तो ऐसे हो जाएगा 3A स्क्वायर अपन 4। तो H इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √3 जो है ये भी रूट में, और यहाँ पर √A स्क्वायर अपान √4, सबको अलग अलग कर सकते हैं, रूट में स्क्वायर रूट में है सब। यहाँ पर ये स्क्वायर में भी है और रूट में भी है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हो गया। यहाँ पर ये मान लेते हैं हट गया। अब यहाँ पर √4 है तो ये आ जाएगा नीचे 2
और ऊपर बचा a और ये बच गया √3, ये बेचारा ऐसे ही रह गया रूट में ही। अभी h मिला है, हाइट मिल गया, h इक्वल टू पता चल गया a के रूप में, जिसमें h इक्वल टू a के रूप में है √3/2 इंटू a। इसको उठा करके इस h में रख देंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ इंटू बेस, बेस पूरा ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं जिस पर परपेंडिकुलर खिंचाया है। तो पूरा ये बेस ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, a है और ये हाइट h। तो यहाँ देखते हैं ये फार्मूला है, ठीक, इसी में रख देंगे। तो a इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह a है, पूरा a है, हाइट h इक्वल टू क्या आया यहाँ से √3/2 इंटू a, यानी कि √3a/2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 जा नीचे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √3 एक कम √3, ऊपर का 1 में गुणा होगा इसका इसमें, और a का गुणा a में a²। तो एरिया क्या आया √3a²/4, √3a²/4 यही लाना था। तो आ गए यहाँ से। तो जब भी साइड पता रहेगा तो उसका एरिया निकालना रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो डायरेक्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और √3/4 में गुणा कर देंगे। ये फार्मूला कैसे आया, इसी तरह से आया है। h को निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, क्योंकि यह जो है इस साइड को बाइसेक्ट करता है। यह जो परपेंडिकुलर खींचे हैं a से d जो खींचे हैं ऐसे, इसको 2 बराबर पार्ट में बांट दिया। तो यदि a है पूरा तो उसका आधा आधा हो जाएगा 2 पार्ट में, a/2 दोनों जोड़ेंगे फिर से a बन जाएगा। तो यहाँ पर बट गया और फिर इस तरह लगाएंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम से, h² बराबर लाएंगे ये चीज़, h इक्वल टू यहाँ पर देखिए दोनों स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर रूट लिए, इधर भी रूट लिए, रूट से स्क्वायर हट गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, रूट लगा ही रह गया। लेकिन रूट से जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट निकल सकता था उसका निकला है। a स्क्वायर में है, इसका a आया है, और यहाँ पर 4 भी स्क्वायर रूट में आया तो 2 बन गया। √3 का कुछ नहीं हो पाया तो वैसे ही रह गया। तो फार्मूला यहाँ पर आ गया है, यही है फार्मूला। इसी पर क्वेश्चंस लगाते हैं। अब क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला वाला थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेकंड वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इस पर एक क्वेश्चन लगा ही देते हैं। मान लेते हैं किसी ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। कोई साइड ले लेते हैं जैसे 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका 12 सेंटीमीटर क्या है, साइड से है। तो a इक्वल टू पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तुरंत क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तुरंत कहेंगे कि इसका फार्मूला क्या है √3a²/4। अब यहाँ रख देंगे √3a² यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 12 का स्क्वायर/4। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो रख भी सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर 12 × 12 रख देंगे /4। 4 से कोई भी एक 12 काट देंगे, 4 कम 4, 4 3 12। अब गुणा करके लिख देंगे, वही है आंसर, 12 3 36, और √3 का कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। अब इस पे पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्वेश्चन आपको लगाना है, लगा करके कमेंट करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा ही, ये बना देते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका साइड नहीं पता तो उसका एरिया दे दिया है। एरिया क्या दिया, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू दिया है 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड इक्वल टू मान लेंगे ए। तो चित्र बनाकर समझ भी सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन टाइम कम रहेगा तो दिमाग में ही समझ जाना है, प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में तुरंत आएगा। तो यहाँ पर आ गया फार्मूला, तुरंत आएगा एरिया का √3a²/4, ये बराबर है 25 √3 के, हो जाएगा। अब ये जो है ना 4 जो है इधर a² में डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, गुणा करने आएगा। तो √3a² इक्वल टू क्या होगा, 25 चौका 100 √3, इधर भी √3 इधर भी √3 गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग देगा। जब भाग देने आएगा नीचे आएगा काट देगा, तो √3 एक कम √3 कट गया। a² बराबर आया 100, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर कर दे 100 मिल जाए, 10 का स्क्वायर कर दे 100 मिल जाए, तो a पता चल जाएगा, यानी कि एक जगह क्या रखाएगा 10। ऐसे नहीं आता, दूसरा तरीका भी है। a इक्वल टू क्या है, इधर स्क्वायर है इधर कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों ओर। तो a इक्वल टू है √100 का वैल्यू ±10,
अच्छा प्लस माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि दो वैल्यू आता है, क्योंकि स्क्वायर में ए है तो दो वैल्यू आएगा ए का, तो एक प्लस एक माइनस, लेकिन ये किसी चीज़ का लंबाई है और लंबाई हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है, तो इसीलिए प्लस 10 लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर यही आंसर है, बी ऑप्शन। इस तरह हो जाएगा। तो कुछ भी डाउट नहीं रखना है, एकदम हर चीज़ 100% क्लियर रखना है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।